जय हिंद दोस्तों, आप सभी का K95 एग्जाम में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं रीजनिंग एसएससी, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं प्रश्न और एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आपका, जिसमें एक पद रिक्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ पे आपका 26 दिया गया, यहाँ पे 29 दिया गया, यहाँ पे 33 दिया गया, यहाँ पे 38 दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सभी को बताना होगा और यहाँ पे 51 है। तो इसमें किया क्या गया है, अगर हम लोग 26 में +3 कर देते हैं तो 29 हो जाता है, 29 में +4 कर देते हैं तो 33 होगा। अब 33 में अगर हम लोग +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38, और 38 में अगर हम लोग +6 कर देते हैं और तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 38 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 44। कितना हो जाता है 44। अब 44 में अगर प्लस हम लोग 7 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 51। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका 44। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जितने नए साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके पहले आपका 21 सीरीज हो चुके हैं, आप उसे जाकर भी देखिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया शब्द संख्या या शब्द युग्म ज्ञात करें। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है 3 का संबंध 27 से है तो 4 का संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब उसी प्रकार अगर हम लोग 4 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 64। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा आपका 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 64। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, कौन सा शब्द संख्या अक्षर बाकियों से अलग है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया 10 अनुपात क्या है 91। उसी प्रकार 9:80 है, 1:0 है और 6 क्या है आपका 35 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम लोग 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब 100 में क्या करते हैं हम लोग एक माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे तो यहाँ 99 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 91। फिर अगला हम लोग चेक कर लेते हैं बी। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया 9 का स्क्वायर करते हैं, जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा और 81 में से घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम लोग एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, एक का वर्ग एक होगा और एक में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होगा, 36 में से एक माइनस करते हैं तो 35 होगा। तो इसमें बाकियों से अलग आपको दिख रहा है ए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनमें से किसी प्रकार से समान है, उसके बाद क्या करें एक भिन्न है, कौन सा शब्द संख्या अक्षर बाकियों से अलग होगा। उसी टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है BE, SU, AD और OR। तो इसमें किया क्या गया है, अगर हम लोग B में 3 प्लस कर देते हैं, अगर हम लोग B में +3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर हम लोग क्या करते हैं यस में अगर 2 प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यस में अगर 2 प्लस करते हैं तब यू होता है। क्या होता है यू होता है। अब यहाँ पे अगर ए है, ए में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डी होगा। अब उसी प्रकार ओ में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें इसी में 2 प्लस किया गया है, किसमें यस यू में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अंक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सभी को बताना होगा क्या अंक होगा, आने वाले क्या अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें किया क्या गया है, ये 1 है तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब किया गया है और यहाँ पे आपका 3 का क्यूब किया गया है, तो अगली संख्या क्या होगी 4 का क्यूब होगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 64। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया शब्द संख्या या शब्द युग्म ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया जैसे कुत्ता, कुत्ता का बेबी क्या होता है पिल्ला। तो जैसे कुत्ता है या कुत्ते का क्या होता है, जिस प्रकार कुत्ते का बच्चे को पिल्ला हम लोग कहते हैं, उसी प्रकार भेड़ के
बच्चे को क्या कहेंगे? तो भेड़ के बच्चे को हम लोग क्या करते हैं? मेमना कहते हैं। भेड़ के बच्चे या बकरी के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? मेमना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे दी गई श्रृंखला है, इसमें से आपको गलत पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया गया है क्या? 385, 462, 572, 396, 427, यहाँ पे 671 और 264 दिया गया है। तो इसमें गलत पद ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग देखिए, यहाँ पे पहली संख्या और लास्ट संख्या को प्लस कर देते हैं तो 8 हो जाता है। अगर हम लोग 3 + 8 5 कर देते हैं तो कितना आ जा रहा है? बीच वाली संख्या 8 आ जा रही है। अब उसी प्रकार सबको हमको चेक करना होगा कौन कौन से बीच की संख्या होंगी योग करने पर। यहाँ पे 4 है, 4 + 2 कर देते हैं तो 6 हो जा रहा है। यहाँ पे 5 + 2 करते हैं 7 हो जा रहा है। यहाँ पे 3 प्लस अगर हम लोग 6 करते हैं तो 9 हो जा रहा है। यहाँ पे 4 प्लस अगर हम लोग 7 करते हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। लेकिन दिया क्या गया है आपका? 2 दिया गया है। तो गलत पद हमको ज्ञात मिल गया। क्या है? 427। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आइए हम लोग आगे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 6 + 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा और 2 + 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसमें गलत पद क्या है? 427 है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई वर्ड श्रृंखला में कुछ वर्ड लुप्त हैं। लुप्त वर्डों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। ऐसे एग्जाम को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले इन दिए गए क्या करेंगे? दिए गए समीकरण को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? पहले दी गई समीकरण को हम लोग काउंट कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग काउंट करेंगे तो इसका हो जाएगा 12। काउंट करने के बाद कितना आ गया? 12 आ गया। तो 12 जब आ गया, या तो आप 4-4 भागों में डिवाइड कर लीजिए या तो आप 3-3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। तो हम लोग चलिए 4-4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 भाग हो जाएगा, फिर इसका 4 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद ये देखिए भागों में डिवाइड हो गया। अब देखना है क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए डी है दूसरे स्थान पे, यहाँ हम लोग डी भर लेंगे। क्या भर लेंगे? डी। तो पहला देखिए श्रृंखला आपका पूर्ण हो गया। अब उसी प्रकार हम सबको भर लेते हैं। तो यहाँ पे ए डी हो गया, यहाँ पे ए डी दिया गया है, इसके आगे डी दिया गया तो यहाँ पे भी हम लोग डी भर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहला ये क्या है? ए है, तो यहाँ पे हम लोग क्या भर लेंगे? ए। अब उसी प्रकार यहाँ पे सी भर लेंगे। तो इसमें हम लोग भरे क्या है? आपको देखिए डी भरे हैं, फिर उसके बाद फिर डी भरे हैं, उसके बाद हम लोग ए भरे हैं और सी भरे हैं। ए और सी भरे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी डी ए सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। करें प्लस का अर्थ है गुना और माइनस का अर्थ है भाग। उसके बाद गुना का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है आपका माइनस। तो ऐसे जब समीकरण आपको दिए होंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले नंबर को लिख लीजिए। जैसे यहाँ 15 है, 15 लिख लिए, यहाँ पे 9 लिख लिए, यहाँ पे 10 लिख लिए और यहाँ पे हम लोग 5 लिख लिए। अब देखिए जो कह रहा है उसको हम लोग साइन को चेंज करते चले जाएंगे। कह रहे हैं यहाँ पे प्लस के स्थान पे गुना होता है, यहाँ प्लस के स्थान पे हम लोग गुना कर देते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है माइनस के स्थान पे भाग होते हैं, तो माइनस इसमें दिया नहीं गया है। फिर कह रहे हैं गुना के स्थान पे प्लस होता है, यहाँ पे गुना के स्थान पे प्लस होता है। उसके बाद कह रहे हैं भाग के स्थान पे माइनस होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 15 9 कितना होता है? 135 होता है। 15 9 कितना होता है? 135 होता है। 135 में अगर 10 प्लस करते हैं तो 145 होता है। अब 145 में अगर 5 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है? 140। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 140। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। एसएससी जीडी और एनटीपीसी सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया है आपका ए 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, ये 2 का क्यूब है, ये किसका है? आपका 3 का क्यूब है, और ये क्या है? 4 का क्यूब है। उसके बाद 125 5 का क्यूब है, 216 ये 6 का क्यूब है। अब यहाँ पे 343 दिया गया तो 7 का क्यूब है। उसके बाद 512 8 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 9 का क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे 9 का क्यूब कितना होता है आपका? 729 होता है। 729। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जितने नए साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप चैप्टर वाइज से रिवीजन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तब हम क्या करेंगे? शुरू करेंगे चैप्टर वाइज से रिवीजन कराना। दोस्तों
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।